आज गन्ना विकास कार्यालय पर मिठाई का माहौल है, हर्षोल्लास का माहौल है। उसका कारण है कि उत्तर प्रदेश में 432 में जो चयनित हुए हैं हमारे 3 वो सेलेक्ट किसान जिन्होंने के अपने गन्ना पेड़ी में एक ऐसा योगदान दिया है कि शायद प्रथम द्वितीय तृतीय पुरस्कार हमारे पास ही आए हुए हैं। और मेरिट मंडल में ही हमारे गौरव की बात है कि तीनों ही पुरस्कार हमारे पास हैं। हमारी जनपद में पहले स्थान मिला है और उत्तर प्रदेश में बता रहे हैं कि 18 पुरस्कार थे जिसमें से 3 हमारे पास हैं। तो ये बड़े गौरव की बात है। किसान आपस में एक दूसरे को मिठाई खिलाकर वाकई बधाई भी दे रहे हैं। इस कार्यक्रम को, इस माहौल को सेलिब्रेट कर रहे हैं। और हम चाहते हैं कि वाकई इस तरीके के जो किसान हैं जो गन्ना से जुड़े हुए हैं वो संभवतः ऐसे ही गन्ना पेड़ी को आगे बढ़ाते रहें, जिससे कि आज ये चयनित हुए, कल उनका भी नंबर आए। तो मैं चलिए अब उन्हीं से बात कराता हूँ कि किस तरीके से खुश हैं और क्या कहना चाहते हैं इस खुशी के मौके पर। चलिए मेरे साथ। मैं नाजिम बेग अपने चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। आप देख रहे हैं हमारा चैनल बिग न्यूज़ 7। मेरे साथ निरंतर बने रहिए, क्योंकि मैं आज जिस खबर से आपको रूबरू करा रहा हूं वो किसानों से जुड़ी खबर है। मैं आज आया हूं विकास गन्ना कार्यालय पर, जहां मेरे साथ गन्ना ज्येष्ठ अधिकारी ज्ञान प्रकाश तिवारी जी हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे वो किसान भी हैं जिनको उत्तर प्रदेश में विभिन्न जो किसानों से संबंधित, गन्ने से संबंधित विभिन्न जो कार्यक्रम हुए थे उनमें 3 सिलेक्शन हुए हैं। मेरे साथ तीनों ही किसान खड़े हुए हैं। सबसे पहले मेरे बराबर में खड़े हुए हैं दादा। मैं समझता हूँ कि मेरे से बहुत उम्र में बड़े हैं और बहुत सारी किसानी देखी हैं। मैं तो शायद, हम तो किसान इतना जानते हैं कि शायद हम जब खेतों पर पहुँचते हैं तो हमें वही चीज़ दिखाई देती है। लेकिन बाकी जो वहाँ के ये भी कहा जाता है हमारे माध्यम से कि बॉर्डर पर जवान होता है और खेत पर किसान होता है। तो मेरे साथ आज उसी कड़ी में, क्या नाम लिखते हैं दादा? योगेंद्र सिंह है। और मैं पूछूंगा सर, आपको एक पुरस्कार मिला है जी, हमारे नहीं और हमारे क्षेत्र, हमारे जनपद और हमारे मंडल के लिए भी गौरव की बात है, क्योंकि मंडल में 4 चयनित हुए थे जिसमें से 3 हमारे ही क्षेत्र के हैं। क्या कहना चाहते हैं सर इस पर? ये जो गन्ना पुरस्कृत किया गया है हमारे लिए, इसमें जो हमारी गन्ना विकास परिषद है इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। समय समय पर हमको इन्होंने मार्गदर्शन किया है और उसी की सफलता मैं कहूँगा ये हमें मिली है। अच्छा, जैसे आप सीनियर किसान हैं, मुझे लगता है कि इससे पहले भी कभी पुरस्कार मिले हैं आपको? इससे पहले भी मुझे मिले हैं। जनपद स्तर पर भी मिला है और ब्लॉक स्तर पर भी मिला है। अच्छा, और उन किसानों से क्या कहना चाहते हैं जो अभी इस नंबर से दूर हैं और इस जो चयनित प्रणाली से दूर है, उनके लिए क्या कहना चाहते हैं? उन्हें किस तरीके की खेती करनी चाहिए? आगे आना चाहिए किसानों की। 2 ही वो है किसान के लिए, या तो आप अपना उत्पादन बढ़ाइए जी, या फिर उसकी लागत कम करिए, तभी आपको जो है कुछ लाभ मिल सकता है खेती से। और उसके लिए विभिन्न जो नई तकनीकी आ रही हैं उनसे जो है अपनी खेती, गन्ने की खेती की जाए। ये बात बिल्कुल सही है कि पहले हम देखा करते थे कि केवल हम फावड़ा लेके चल दिया करते थे और जो एक सीमित तकनीकी हुआ करती थी उसी पर प्रक्षेप रह करते। लेकिन आज की तकनीक बदल चुकी है, नई तकनीकें आ रही हैं और उसी के माध्यम से खेती की जाए तो आगे शायद। अब गन्ना गाँव में सबसे जो दिक्कत ज़्यादा है वो एक तो मजदूर प्रॉब्लम है, दूसरे एक जो हमारी खाद की, बीज की और दवाइयों की बढ़ती हुई लागत है। एक हमारा जो प्रचलित वैरायटी थी जिसने किसान को, मैं तो ये कहूँगा, जिसने किसान को कर्ज मुक्त किया है, 0238, उनके जो जनक थे उनको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। और इसमें अब लगातार रोग आ रहे हैं। इस रोग में आने के लिए उसे आपको नई तकनीकी अपनानी पड़ेगी। नई तकनीक में 2 प्रचलित हुए हैं इस समय पे, एक ट्रेंच विधि और एक रिंग पिट विधि। इनसे आपका जो है लेबर का खर्चा भी कम होगा और आपकी लागत भी कम आएगी। और किसानों के लिए सबसे मैं ये कहना चाहूँगा कि गन्ने की जो है दूरी बढ़ाई जाए। जितनी दूरी बढ़ाओगे उतना ही आपको लाभ मिलेगा। स्पेस रखें गन्ने की जो जी। चलिए, तो मेरे साथ किसान। अब मैं सबसे बड़ी बात एक युवा से मिलाने जा रहा हूँ, क्योंकि हम युवाओं को देखते हैं कि हर बढ़ चढ़ कर सभी जगह हिस्सा लेते हैं। और मेरे साथ मोहित हैं। मोहित को भी
गन्ने में विभिन्न कार्यक्रमों में एक पुरस्कार मिला है। मोहित, सबसे पहली बात तो एक बात और जी कहना जी जी चाहूँगा। जी कहिए। मेरी 67 साल की उम्र है जी ठीक है। मैं एग्रीकल्चर से रिटायर था जी और रिटायरमेंट आने के बाद में मैंने घर बैठना मुनासिब नहीं समझा। मैंने ये समझा कि भाई कुछ मुझसे कोई सीखे जी जी। और मैं कुछ नया करके दिखाऊं, और ऐसा ही ये मेरा प्रयत्न चल रहा है। बहुत अच्छी बात कही कि मुझे कुछ सिखाने की ललक थी और मैं चाहता था सीखा। अच्छा, मेरे साथ अब मोहित हैं। मोहित को मैं बता चुका हूं कि युवाओं को बड़ा क्रेज़ है इस समय, और हम विभिन्न कार्यक्रमों और विभिन्न सेवाओं में भी देखते हैं कि युवा बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, क्योंकि युवा किसान हैं। तो मैं समझता हूँ कि किसान के लिए बड़ा विचार करना होता है जब हम कोई खेती करते हैं। तो युवा आप जुड़े हुए हैं, और मैं समझता हूँ कि आपने किसी से सलाह भी लेते रहते होंगे। जी नमस्कार, मेरा नाम मोहित कुमार, पिताजी का नाम श्री अशोक कुमार, ग्राम बड़पुरा। सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगा अपने चीनी मिल के डिप्टी साहब श्रीमान ज्ञान प्रकाश तिवारी जी को, जिनके मार्गदर्शन से आज ये पुरस्कार प्राप्त हुआ हमें। हमने जो रिंग पिट विधि के द्वारा अपना गन्ना लगाया, गन्ना लगाने के बाद उसमें सितंबर माह में आवेदन किया गया। उसके बाद हापुड़ के जिला गन्ना अधिकारी और हमारे मिल के डिप्टी साहब श्रीमान ज्ञान प्रकाश तिवारी जी और सुपरवाइजर संतोष कुमार जी मौके पर मौजूद रहे। उन्होंने गन्ने की कटाई कराने के बाद प्रदेश स्तर पर गन्ना लगा। उसमें जो है युवा गन्ना पेड़ी में 1949 कुंटल प्रति हेक्टेयर की उपज आई, जिसमें प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। मोहित भाई, ये आप जब गन्ने में इस प्रथम स्थान आपको प्राप्त मिला है, जी जी, तो आप उन मतलब जो किसान हैं, सीनियर किसान हैं, उनसे भी सलाह लिया करते थे? ये सब सोच आपकी थी? जी सबसे बड़े मार्गदर्शन हमारे डिप्टी साहब जी हैं। उसके बाद ताऊ जी योगिंदर जी चौरा वाले, इनसे बहुत ज्ञान प्राप्त हुआ। उससे पहले हम सादा बुवाई करते थे, फिर ये संपर्क में आए, इन्होंने बताया टंच वो रिंग पिट विधि वो, जिससे पैदावार काफ़ी बढ़ती है। शुरू में हमें भी डर लगा दूरी देख के कि कैसे पैदावार बढ़ेगी, लेकिन फिर हमने रिंग पिट विधि लगाई और उससे पैदावार में बहुत बड़ा अंतर आया। और उसके साथ हम सह फसली भी कर सकते हैं। तो मैं किसान भाइयों से यही कहना चाहूँगा, सादा विधि छोड़कर रिंग पिट विधि करो, टंच विधि करो, कोई सी विधि अपनाओ। उन युवाओं से क्या कहना जी जी, चाहते हैं? युवाओं से मैं ये कहना चाहूँगा कि खेती को एक बिजनेस बनाएं। जी 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 जी, और मेहनत करें, बढ़िया पैदावार लें। बता रहे हैं कि आप बिजनेस के लिए अन्य क्षेत्रों में जाते हैं, दूसरे क्षेत्रों में जाते हैं, लेकिन अगर अपने किसानी से भी जुड़ेंगे तो हमारे यहाँ भी बिजनेस है। जी जी जी, खेती एक बहुत अच्छी बिजनेस है अगर आप मेहनत करो तो। चलिए, अब मेरे साथ इसी कड़ी में के शर्मा जी हैं, जिनको आप बाखूबी जानते भी हैं, और मैं समझता हूँ कि शिक्षक के माध्यम से उन्हें अनेक पुरस्कार मिले हैं। अब मैं पूछना चाहूँगा क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि आपको एक पुरस्कार किसान के रूप में भी मिला है, इससे पहले भी मिले हैं किसान पुरस्कार? मैं सबसे पहले तो जितने हमारे यूट्यूब चैनल के दर्शक हैं उन सभी को प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं, और इनके आयोजक को भी नमस्कार करता हूं। साथ ही जहां तक पुरस्कारों का प्रश्न है, पुरस्कार समय समय पर मिलते रहे हैं, अन्य क्षेत्रों में भी कीर्तिमान हासिल किए हैं, और आज ये बड़े सौभाग्य की बात है कि हम यहाँ उपस्थित होकर के आपके बीच में उपस्थित हैं और आप लोग हमारा एक साक्षात्कार ले रहे हैं। तो आज इस गन्ने के क्षेत्र में पूरा हमारा मंडल में 3 स्थान हमारी ही समिति ने, अनुस्वर समिति ने प्राप्त किए हैं, और मैं इसको जो श्रेय दूंगा सबसे अधिक अपना ज्ञान प्रकाश तिवारी जी, जो हमारे यहाँ के ऑल इन ऑल हैं, जिन्होंने इसकी काया पलट की है, और साथ ही जो हमारे जिला गन्ना अधिकारी हैं ब्रजेश पटेल जी, उनके लिए भी मैं, क्योंकि आप लोगों का जो मार्गदर्शन है ये हमारे लिए बहुत ही श्रेय कर रहा है, और आज इन ऊंचाइयों पर हम जो पहुंच रहे हैं आपके ही मार्गदर्शन में पहुंच रहे हैं। जहां तक प्रश्न है, मैं शिक्षा से जुड़ा हुआ हूं, मैं पूरे मंडल का प्रधानाचार्य परिषद का भी अध्यक्ष हूं, और कमीशन से मैं प्रिंसिपल हूं। इस प्रधानाचार्य पद के साथ साथ मैं ये कहूँगा, जिस समय हमारे बीच में आज से कई साल पहले जब हमारे तिवारी जी उपस्थित हुए थे, तो उस समय हम जीरो के कगार पर थे, खेती को बिल्कुल एक ही दृष्टि से देखते थे, जबकि कई सौ बीघे हम लोग काश्तकारी करते हैं, 10 गाँव में काश्तकारी हमारी होती है। आपने गाइड किया, और तभी से हमने इस किसान गत को एक इंडस्ट्री के रूप में, एक किसान के खेती के रूप में ना होकर के एक इंडस्ट्री के रूप में हमने इसको स्वीकार किया, और बिल्कुल एक उद्योग है। आपने नई नई वैरायटियाँ हम लोगों के बीच में उपस्थित की हैं, नए आयाम स्थापित किए, विभिन्न तरीके उपस्थित किए। आज मैं आपको
जो ड्रिप विधि की बात बताना चाहता हूं, जिसमें 1754 कुंटल हमने निकाला है। आप लोग जिस समय कटाई हुई थी, अलीगढ़ से हमारे जिला गन्ना अधिकारी हमारे बीच में उपस्थित थे। आपने जिस समय ड्रिप लगवाया, मील के ही माध्यम से लगा, आपके सौजन्य से लगा, मैं ये समझता हूँ उसकी एक एक बूंद उसकी जड़ में उपस्थित होती है। कठिनाई तो कहीं ना कहीं आती है, लेकिन आज जिस चीज़ को हम ड्रोन की सहायता से उड़ेलना चाहते हैं, खेत के अंदर बिखेरना चाहते हैं, वो जड़ के माध्यम से, पाइप के माध्यम से घुलनशील होने के नाते दवा हमारी ड्रिप के माध्यम से भी आगे बढ़ती है। और मोदी जी जो बार बार कहते हैं, योगी जी जो बार बार कहते हैं कि दोहरी दुगनी आय कर देंगे, दुगनी आय एक चीज़ से नहीं हो पाएगी, ये इन 6 फसली खेती के ही माध्यम से होगी। क्योंकि जब गैपिंग के साथ में हम बोते हैं तो हमारा गन्ना निश्चित तौर पर मोटा होता है और वो जो दूसरी फसलें हैं हमारी, वो लाभकारी हमको सिद्ध होती हैं। और मैं ये समझता हूँ आज जहाँ तक प्रश्न है किसान का, खेती का, तो हम खुद एहसास करते हैं पारिवारिक स्थिति के साथ में हमारे यहाँ ऑर्गेनिक खेती और होती है ये। और मैं साथ में आपको कहना चाहता हूँ, एक बच्चा हमारा इंजीनियर है, वो ऑर्गेनिक खेती से जुड़ा हुआ है, वो आज लॉयर के रूप में भी उपस्थित है। और उसके बाद में वो जैसे आज आप लोग यहाँ सम्मानित कर रहे हैं या सम्मान दे रहे हैं हमारे ज्ञान प्रकाश तिवारी जी, विभाग ने उनको भी हमेशा हमेशा सम्मान किया है, उसको भी आगे योगी आदित्यनाथ जी ने भी कई बार, कहने का मतलब उनका जिसको कहना चाहिए, हमारे यहाँ गुड़ ऑर्गेनिक के रूप में उपस्थित है। हमारे यहाँ एक इसकी गन्ने से प्रथम प्रदेश में ऐसा किसी ने नहीं कर दिखाया जो हमारे यहाँ पर हुआ। गन्ने से आइसक्रीम भी हमारे यहाँ पर तैयार हुई और ये हमारी खेती है, ये बिल्कुल लाभकारी खेती सिद्ध है। और इसको इंडस्ट्री के रूप में, एक उद्योग के रूप में, जैसे अन्य क्षेत्रों में हम खेती करते हैं, इसको भी इसी रूप में उपस्थित करके हमने स्वीकार किया है। और चलिए मैं बताता चलूँ कि के शर्मा जी ने बहुत सारी हमें बातें बताई कि प्रगतिशील किसान हाँ, कि किस तरीके से गन्ना, चीनी नहीं बनती, गन्ना से बहुत सारी चीज़ें भी उत्पाद किया जा सकता है, हमारा बिजनेस भी बढ़ सकता है। मेरे साथ है प्रगति किसान है और मैं पूछूंगा उनसे, सर क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि आज सम्मानित तो 3 हुए हैं लेकिन उसी कड़ी में आप चौथे भी हैं। कहना कुछ नहीं है, हर्ष का माहौल है, ढोल ताशे बज रहे हैं। 3 किसान पूरे मंडल में, 4 किसान आए, जिसमें से 3 हमारी विकास परिषद से आए। कभी 20-21 में मेरा भी चयन हुआ था प्रदेश स्तर पे ही। तो मैं तो यही कहूँगा, अकेला चला था मंजिल जानकर, कारवां बनता चले गया। एक गुरु की ज़रूरत होती है, अच्छे विद्यार्थी के लिए भी हमें अच्छा गुरु चाहिए, लेकिन गुरु भी इतना ही तलाशता है, मुझे अच्छे विद्यार्थी चाहिए। तो हमें तो गुरु मिल गए थे, गाइडेंस मिल गया था तिवारी जी का, लेकिन आज उन्हें भी 3 किसान ऐसे मिल गए हैं विद्यार्थी के रूप में कि बहुत ही हर्ष का विषय है। सभी को बहुत बहुत बधाई, तिवारी जी को भी, सभी किसानों को मेरा बहुत बहुत शुभकामनाएं। अच्छा, आप सारी बातें मैं समझता हूँ कि सभी ने तिवारी जी को भी बधाई दी और हम भी अपने चैनल के माध्यम से उन दर्शकों के माध्यम से, उन दर्शकों की तरफ से बधाई देंगे ज्ञान प्रकाश तिवारी जी को, क्योंकि आज सबने आप ही को बधाई दी और श्रेय आप ही को जा रहा है सब कुछ। सबसे पहले तो नाजिम भाई, मैं अपने इन सभी प्यारे किसान भाइयों को, जिन्होंने हमारा भी सीना जो है चौड़ा कर दिया है, 36 इंच का कर दिया है, सबसे पहले तो हम इन्हें बधाई देते हैं। और आपको भी बधाई इसलिए देते हैं, आप इसे और ऊपर तक पहुंचा रहे हैं। हम चाहते हैं और हमारे किसान भाई जो हैं, जो अभी तक नहीं कर रहे हैं, इनसे प्रेरणा लेके वो भी करें। सितंबर में देखिए हमारे यहाँ इसकी जो है आवेदन दिए जाते हैं किसानों के, सितंबर में जो अच्छे किसान हों आए आवेदन करें। ये करूँगा क्योंकि जब आप आए थे बार बार ये बात बताई जा रही है कि जब हम 0 थे, आज हम 100 के पार हो रहे हैं, तो इसका अनुभव कैसे रहा और आपका क्या अनुभव है? दरअसल में पहले भी यहाँ वैरायटियाँ सारी चीज़ें थी, थोड़ा तकनीकी और ज्ञान का अभाव था। पहले जो अधिकारी थे उन्होंने उतनी रुचि इन चीज़ों में नहीं वो करी। हमारा प्रयास यह रहा कि हम हर किसान के घर तक पहुँचे, हर किसान के खेत तक पहुँचे, तो उनको जाके उन्हें प्रेरित किया। उसमें से जो अच्छे किसान हैं उन्होंने इसे हाथों हाथ लिया और इसमें ये लोग धन्यवाद के पात्र हैं जिन्होंने हमारी बात को सुनकर उसे आगे बढ़ाया, आज इस मुकाम पर ला दिया कि अनूप शहर परिषद का नाम भी प्रदेश के उसमें लिखा जा रहा है। इसके पहले जो है अनूप शहर या बुलंदशहर जनपद को ही ले लीजिए तो इसका वो स्थान नहीं था। आज सारी चीज़ें यहाँ अच्छी हैं, हमारे किसान यहाँ बहुत अच्छे हैं और बहुत अप्लाइड किसान हैं।
इन्हें थोड़ा केवल गाइडेंस की ज़रूरत है। गाइडेंस मिलने पे ये अपना सर्वस्व समर्पित करके सारे इनपुट के साथ ये तैयार मिलेंगे, केवल इन्हें थोड़ा सा सहारा देने की ज़रूरत है। मैं एक सवाल मेरे मन में है और मैं बड़े सीनियर हैं, मैं आपसे ही करना चाहता हूँ। कहा जाता है ज्ञान बांटने से बढ़ता है, अनुभव भी बांटने से बढ़ता है, इस पर क्या कहेंगे आप? सही कह रहे हैं आप, क्योंकि बिल्कुल। आपको बहुत अनुभव है किसान का और मैं समझता हूँ हर खेत का, और इस पर युवाओं को भी क्या संदेश देना चाहते हैं कि एक, क्योंकि मोहित अभी पार्टिकुलरली युवा हैं और एक उन्हें पुरस्कार भी मिला है, सम्मान भी हुआ उनको। मैं समझता हूँ कि आज उनके आने वाले भविष्य के लिए ये सम्मान बहुत कारगर साबित होगा। मतलब मेरा कहने का ये है कि इंसान को कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं पूर्ण हो गया हूँ। जी हैं, मेरे भी देखो ज़्यादा समय सर्विस में बीता मेरा, लेकिन जब से मैंने यहाँ खेती का वो शुरुआत की और कोई चीज़ मेरे समझ में नहीं आती है तो मैं जो अपने हमारे और दूसरे भाई हैं उनसे सलाह ले लेता हूँ। जी जी। तो कभी इंसान को ये नहीं होना चाहिए कि भाई जो भी मुझसे होशियार कोई नहीं है। जी जी। तो युवाओं को ये सोच के आगे अगर बढ़ेंगे तो वो खेती में नई कीर्तिमान स्थापित कर सकते हैं। और बजाय इधर उधर की बातों के और वो जो है, देखो हमारे देश में अब थोड़ा सा वो बता दूं जी, हमारे देश में खेती जो है एक रोजगार है, हैं? विदेशों में जो खेती है वो एक व्यापार है। हमारे जो पूर्वज थे वो खेती को इस लिहाज से करते थे कि भाई हमें नौकरी नहीं करनी, अपनी जो है खेती करनी है। आज ये समय आ गया है, अगर किसी के पास में 100 बीघे ज़मीन है और एक अकेला ही लड़का है तो वो भी ये नहीं कहेगा कि भाई मैं जो है खेती कर लूँ। जी जी सही हैं, गलत बिल्कुल सही सोच है, लेकिन ऐसी ही सोच है आजकल। हाँ, लेकिन ये जो है अपनी जो हमारी परंपरागत चल रही है इसे छोड़ना नहीं चाहिए। भले ही हम सर्व कहीं कुछ भी कर लें, लेकिन अपने गांव से जो है दो चीज़ होती हैं। जो सभ्यता की जहाँ तक बात होती है, सभ्यता हमारे यहाँ जो है सबसे जो नीचे की जगह है, मतलब अब जो शहरों में रहने वे ही मानते हम ज़्यादा सभ्य है, नहीं, सभ्य आदमी गांव का है। जी। और अब आप देख रहे होंगे नए नए ये जो वे हो रहे हैं गैर संस्कारिक काम, वे गांव में कम शहरों में ज़्यादा हो रहे हैं। तो संस्कृति और संस्कार अभी जिंदा गांव में है। बिल्कुल सही बात कही आपने, वाकई ऐसा है। और हम आप देख भी पा रहे होंगे फेसबुक पर, मैं अभी कल ही देख रहा था कि वहाँ एक छोटी सी स्टोरी चल रही थी, जब हम दिखाया जा रहा था उसमें कि हमारे जो गांव के घर हैं वो टूटे फूटे हैं, जब तक हम गांव में नहीं पहुंचेंगे वो घर हमारे ऐसे ही रहेंगे, और मैं समझता हूं कि जो हमारी विरासत है वो खत्म होने पर ही रहेगी। क्या कहना चाहते हैं? मुझे लग रहा है आप कुछ कहना चाहते हैं। मैं रोहित को लेके कहना चाहूँगा, जैसे हमारे बीच में मोहित आए हैं, तो मोहित ने वो कारनामा करके दिखाया। आज भी 4 ट्रैक्टर मोहित के पास हैं और एक मीडियम छोटा काश्तकार है, बड़ा नहीं है ज़्यादा, लेकिन अपनी लगन है, अपनी मेहनत है। तो जो छोटी छोटी शहरों में नौकरी कर रहे हैं, दूसरे की मजदूरी उसे हम समझते हैं 15, 16, 20 हज़ार रुपये में खर्चे बहुत होते हैं। तो किसी बड़े का नौकर बनने की बजाय छोटा मालिक अपने घर का बने तो संतुष्टि भी ज़्यादा रहेगी और स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा। दैट्स ऑल। हाँ, बिल्कुल सही बात कही, नौकर नहीं मालिक बनिए, ये अच्छी बात है और अच्छी सोच भी है। मोहित ये चीज़, मोहित एक मैसेज भी दिया है कि वाकई मोहित के माध्यम से जो युवा हमारे चैनल को देख पा रहे हैं और जो किसानी से दूर भाग रहे हैं वो वापस आएँ, अपने खेतों की तरफ आएँ और किसानी से जुड़ें। चलिए, हम चाहते हैं कि आप हमारे चैनल को 1 मिनट और ये छोटी बात कहें, तो अगर ऐसा नहीं कहेंगे तो थोड़ा अधूरा रह जाएगा। ये टोटल एक कंपनी है हमारी, पूरा संगठन है, डिप्टी साहब से शुरू होता है और हमारे गुरुजी हैं ये, इनके होते हुए भाई साहब के होते हुए मुझसे फिर मोहित तक। और ये जब कोई भी बात होती है फ़ोन से एक दूसरे से हम प्रॉपर गाइडेंस इम्प्लीमेंट साझा करके, अगर हम संगठित होकर किसी काम को करेंगे, इंडिविजुअल होने से ज़्यादा बड़े बड़े सामान मशीनरी खर्चा बहुत ज़्यादा है, तो उसको छोटा छोटा ग्रुप बना के आपस में कर लें। जैसे ट्रेंच की मशीनरी है, मिलजुल कर उसे कर लें तो थोड़ा कम भी हो जाएगा। और इसी कड़ी में जो आज हमारे बीच में नहीं, हमारे नीतपाल सिंह सुपरवाइज़र चले गए, उन्होंने भी हमें ऐसा योगदान दिया था, क्योंकि डिप्टी साहब कभी भी कोई बात हुई थी उन्हें पहुंचाते थे, और सुपरवाइज़र और डिप्टी समझो हमारा टोटल इसका निचोड़ है।
चलिए, मेरे साथ ये सब किसान थे जिन्होंने अपनी अपनी बातें बताई और वाकई बताया कि सलाह और अनुभव दोनों साथ साथ रहने चाहिए, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। हम चाहते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लिंक को शेयर ज़रूर करें, जिससे कि हमारी बात और आज जो किसानों से मैंने आपको बात बताई है किस तरीके से आप किसान खेती कर सकते हैं वो आगे तक पहुँचे। चलिए, नमस्कार एंड खुदा हाफिज़।